Hello student, welcome back to my channel. Today's video lecture we are going to discuss the drawback of RC coupled amplifier and the direct coupled amplifier. So before coming to this topic, let's revise the last video lecture. In last video lecture we discussed about the gain of the single stage is not sufficient for most of the application. So there is a requirement to connect more than one stages together and that is nothing but called as a coupling. एक स्टेज को दूसरे स्टेज के साथ कनेक्ट करना उसको क्या बोला जाता है? कपलिंग बोला जाता है. हम दो स्टेज को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? टू इंक्रीज द गेन एट द आउटपुट साइड और हमें ज़्यादा एम्पलीफाइड सिग्नल आउटपुट में मिले. तो यहाँ पे देखो how we represent the output signal. The output signal is nothing but A times the input signal. What is the A? A is the gain of that amplifier. But in this case we are using the two stages for the amplification purpose as per the requirement. इससे ज़्यादा भी stages आप लोग use कर सकते हो, आपकी requirement fulfill नहीं हो रही होंगी तो. So what is the total gain in this case? A is nothing but the total gain. So the total gain is nothing but the product of the individual gain. Suppose consider to be the gain of the first stage is A1 and gain of the second stage is A2. तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो रहेगा वो टोटल गेन रहेगा इन केस ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. यहाँ पे तो हम लोगों ने सिर्फ दो स्टेजेस को ही कंसिडर किया है. Suppose there are n number of stages, so what is the gain? Gain is nothing but the product of the individual gain of the stages. Suppose there are n number of stages, so A1 into A2 into A3 up to what? Up to AN. क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप लोगों का क्या रहता है? तो टोटल गेन रहता है इन केस ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. एज पर द रिक्वायरमेंट एट द आउटपुट आप लोगों को उतने नंबर ऑफ स्टेजेस कनेक्ट करने पड़ेंगे फॉर गेटिंग द एम्पलीफाइड आउटपुट. टू कनेक्टिंग द टू स्टेजेस टूगेदर और टू और मोर स्टेजेस टूगेदर वी आर यूजिंग सम कंपोनेंट्स एंड अकॉर्डिंगली मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के कुछ टाइप्स है. ओके, तो लेट्स डिस्कस सम टाइप्स. देयर आर 4 टाइप: RC coupled amplifier, LC coupled amplifier, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर. डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में तो मैंने आपको बताया है वी आर कनेक्टिंग द टू एम्पलीफायर स्टेजेस डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ वायर. इन केस ऑफ RC coupled amplifier द टू स्टेजेस आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर. इन दोनों के ड्रॉबैक हम लोगों को इस चैप्टर में स्टडी करने हैं. लेट्स डिस्कस द ड्रॉबैक ऑफ RC coupled amplifier. एक्चुअली RC coupled एम्पलीफायर ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाली मेथड है फॉर द मल्टी स्टेज एम्पलीफिकेशन पर्पज़. बट यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स है जो हमें स्टडी करने हैं. सो कम टू द फर्स्ट ड्रॉबैक. एट लो फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इंक्रीजेस, देयरफॉर द गेन इज रिड्यूसेस. तो यहाँ पे हम लोग दो एम्पलीफायर स्टेजेस को किसके हेल्प से कनेक्ट कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर. And you know that the capacitor is a device which is a frequency dependent. जो reactance रहता है, reactance is nothing but the opposition, capacitive reactance which is denoted by Xc. We already discussed in the power supply. Xc is equal to 1 upon 2 pi Fc. तो ये जो आप लोगों का reactance हुआ which is provided by the capacitor, opposition provided by the capacitor, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है. तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तब रिएक्टेंस डिक्रीज होगा. रिएक्टेंस डिक्रीज होगा मतलब अपोजिशन कम होगा. बट उसका ही अपोजिट, जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तब रिएक्टेंस क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा, अपोजिशन इंक्रीज होगा. तो जो भी लो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजेस द अपोजिशन इज वेरी हाई. तो कैपेसिटर हम लोग किसके हेल्प से इनपुट सिग्नल को भेज रहे हैं? तो इनपुट सिग्नल भेजते टाइम पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर्स आर द टू पैरेलल प्लेट. बट कैपेसिटर क्या करता है? तो कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल को जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो उसको बहुत ज़्यादा हाई अपोजिशन प्रोवाइड करता है.
तो कैपेसिटर बहुत ज़्यादा हाई अपोजिशन प्रोवाइड करने की वजह से जो भी लो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल है, और वी कैन से दैट जो भी डीसी सिग्नल है वो वहाँ से पास हो पाएंगे क्या? पास ही नहीं हो पाएंगे। जब सिग्नल ही पास नहीं हो पाएंगे तो हम लोग उसका एम्प्लीफिकेशन कर पाएंगे क्या? तो नहीं कर पाएंगे। तो आउटपुट क्या हो जाएगा? तो आउटपुट हो जाएगा डिक्रीज। एंड रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज द गेन? गेन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। ओके, तो आउटपुट ही डिक्रीज हुआ तो गेन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि कैपेसिटर ने किसको पास नहीं किया? तो कैपेसिटर ने लो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल को पास ही नहीं किया, क्योंकि उसके लिए वो क्या प्रोवाइड कर रहा था? हाई अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा था। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बच्चों। नाउ कम टू द सेकेंड ड्रॉबैक। एट हाई फ्रीक्वेंसी the gain beta, also it called as a feedback factor, of the transistor decreases. As it is the frequency dependent, the gain fall due to the inter-electrode capacitance and the wiring capacitance, thus the frequency response is not uniform. When the frequency is very high, ओके तो यहाँ पे दो चीज़ें जनरेट हो रही है जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस एंड वायर्ड कैपेसिटेंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस द फीडबैक विच इज प्रोवाइडेड एट द इनपुट साइड। कौन सा फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है? ये इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटर और वायरिंग कैपेसिटर निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। सो फ्रॉम दिस डायग्राम यू विल क्लियर। In this case, the inter-electrode capacitance, it means the capacitance it is generated between the terminal. Okay, हर एक टर्मिनल के बीच में आप लोगों का क्या जनरेट हो रहा है? कैपेसिटेंस जनरेट हो रहा है at the high frequency. तो the capacitance which is generated in between the base and collector is denoted by CBC. ओके तो वैसे हर एक टर्मिनल के बीच में क्या जनरेट हो रहा है? कैपेसिटेंस जनरेट हो रहा है, एंड इन बिटवीन द वायर देयर इज अ जनरेटेड वायरिंग कैपेसिटेंस, and because of this the negative feedback provided at the input side. And you know that about the negative feedback का एक ही ड्रॉबैक है कि वो आउटपुट वोल्टेज को क्या करता है? डिक्रीज करता है। And you know gain is nothing but the ratio of output to the input. आउटपुट वोल्टेज ही डिक्रीज हुआ तो गेन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज़ क्यों कर रहे थे? मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि हमें गेन को बढ़ाना था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? एट द लो फ्रीक्वेंसी द गेन इज डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एट द हाई फ्रीक्वेंसी गेन इज डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटर एंड वायरिंग कैपेसिटर प्रोवाइडिंग द नेगेटिव फीडबैक। ओके तो दोनों भी रेंज में आप लोगों का, लो फ्रीक्वेंसी रेंज में भी आप लोगों का गेन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में भी गेन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या थे? तो ये आप लोगों के आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के ड्रॉबैक थे। सो सी दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर. What you observe in this case? The gain is decreases for the lower range of frequency. The gain is decreases for the higher range of frequency. Frequency यहाँ पे बढ़ रही है तो आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जब लो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है तभी भी गेन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी गेन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में गेन क्यों डिक्रीज हो रहा है बच्चों? क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल को कैपेसिटर क्या करता है? तो हाई अपोजिशन प्रोवाइड करता है। फॉर द हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी there is a generation of inter-electrode capacitor and wiring capacitor which is providing the negative feedback to the transistor. Because of this the output voltage get decreases and gain is decreases. तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि दोनों भी रेंज के लिए, लो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए गेन क्या हो रहा है? तो डिक्रीज हो रहा है। In this frequency response, what you observe? You are getting the constant gain at this mid range of frequency. तो इस रेंज में हम लोग किसको यूज़ करेंगे? तो हमारे RC coupled amplifier को यूज़ करेंगे. That range of frequency is nothing but called as a bandwidth. Okay. Third disadvantage is given to you. Zero frequency signal cannot be amplified. We already discussed in the first drawback. That is
व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजेस, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ही क्या बताई गई है, जीरो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इट मीन्स व्हाट, डीसी सिग्नल. सो व्हेन द वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 एंड एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सी इन दिस केस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या रहेगा, इनफाइनाइट, अपोजिशन ही बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आप लोगों का वो सिग्नल पास हो पाएगा क्या, तो डीसी सिग्नल, लो जीरो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल पास ही नहीं होगा, तो वो एम्पलीफाइड हो पाएगा. इनपुट साइड में ही पास नहीं हो रहा है तो कहाँ पे आउटपुट मिलेगा. So zero frequency signal cannot be amplified. Clear? Very low frequency signal below 10 Hz AC cannot be amplified. Same when the frequency is decreases, opposition is increases in very much high amount, तो सिग्नल ही पास नहीं होगा क्योंकि अपोजिशन बहुत ज़्यादा है, तो आउटपुट नहीं मिलेगा जितना चाहिए है उतना. क्लियर विद द ड्रॉबैक ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर. इस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के ड्रॉबैक दूर किए डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर ने. तो कैसे, जो भी ड्रॉबैक्स आ रहे थे यहाँ पे वो किसके वजह से ऑब्जर्व हुए, बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर. ये कैपेसिटर ही हम लोगों ने हटा दिया. वी कनेक्ट द टू ट्रांजिस्टर और टू एम्पलीफायर स्टेजेस टुगेदर डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ वायर, तो हमें ये ड्रॉबैक ऑब्जर्व ही नहीं होंगे. तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन केस ऑफ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर वी गाइस आर कनेक्टिंग द टू स्टेजेस डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ वायर. तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के ड्रॉबैक किसने दूर किए, तो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में बाय कनेक्टिंग द टू स्टेजेस डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ वायर. But the direct coupled amplifier itself having some disadvantages जो हम लोग डिस्कस करते हैं. Let's discuss the drawback of the direct coupled amplifier. The first and main drawback of the direct coupled amplifier is the drift. Drift, it means unwanted change in the output voltage without change in the input voltage. The output change with age or time and change in the supply voltage as well. Without any change in the input voltage, still there is a change in output voltage. और यहाँ पे बोला गया है इनपुट वोल्टेज ना देने के बावजूद भी आउटपुट वोल्टेज में चेंज हो रहा है, मतलब आउटपुट वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. सेकेंड ड्रॉबैक है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का, the transistor parameter like VB, that is the input voltage, and the beta, that is the feedback factor, change with the temperature. यस, टेम्परेचर चेंज हुआ तो जो इनपुट वोल्टेज है और बीटा फैक्टर है वो क्या हो रहा है, फीडबैक फैक्टर है वो चेंज हो रहा है. इनपुट ही चेंज यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से हो रहा है. डेफिनेटली देयर इज अ चेंज इन द आउटपुट. ओके, देयरफॉर द आउटपुट वोल्टेज चेंजेस विच इज अनवांटेड, राइट. ओके, लेट्स कम टू द थर्ड ड्रॉबैक. एनी नॉइज और स्ट्रे पिकअप appearing at the input of the amplifier increases at the output due to the high gain. See, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है ये हमारे लिए अच्छी बात है, गेन इंक्रीज हो रहा है ये भी हमारे लिए अच्छी बात है. वाई वी आर यूजिंग द एम्पलीफायर टू इंक्रीज द गेन एट द आउटपुट साइड. बट क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इनपुट में क्या ऐड हो रहा है, तो नॉइस ऐड हो रहा है. तो जो भी आउटपुट मिलेगा वो डिस्टर्ब सिग्नल मिलेगा, क्योंकि उसके साथ कौन है, तो उसके साथ नॉइस सिग्नल है. तो हमारा सिग्नल तो एम्पलीफाई होगा, साथ में कौन सा सिग्नल एम्पलीफाई होगा, जो नॉइस उसमें ऐड हुआ था वो भी एम्पलीफाई होगा, जो कि क्या रहेगा, अनवांटेड रहेगा. सो व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर इज द ड्रिफ्ट. The second, the input parameter is a temperature dependent. Because of this, the output voltage get changes. When the noise उसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है उसके वजह से भी आपका आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, तो चेंज हो रहा है इन केस ऑफ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर. The drawback of the direct coupled amplifier can be removed by giving the negative feedback. But you know, जब हम लोग नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो गेन क्या होता है, डिक्रीज होता है. और वाई वी आर यूजिंग दी एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आउटपुट में गेन को इंक्रीज करना है. बट निगेटिव फीडबैक देने से क्या हो रहा है, गेन डिक्रीज हो रहा है. तो ये तो मेथड हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो इनके ड्रॉबैक दूर करने के लिए एक नया एम्पलीफायर है, वो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर. डिफरेंशियल एम्पलीफायर इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, बट दोनों का भी कनेक्शन अलग है. So let's study the advantage of the differential amplifier, which is the one of the most important block of the operational amplifier.
एक चीज़ की तरफ ध्यान रखना है आप लोगों को डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, द ट्रांजिस्टर यू गाइज आर यूजिंग इन केस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर शुड बी आइडेंटिकल। देखो हम लोगों ने यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं, इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। दोनों भी ट्रांजिस्टर को डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है। अभी इस तरीके से नहीं, मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं इन केस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। दोनों के भी कलेक्टर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टर, और दोनों के भी इमीटर कनेक्ट किए गए हैं। Okay, in case of direct coupled amplifier, the output of the first transistor is given to the second transistor. Okay, directly without any component. यहाँ पे आप लोगों को क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग सेपरेटली एक ट्रांजिस्टर को इनपुट दे रहे हैं और सेपरेटली दूसरे ट्रांजिस्टर को इनपुट दे रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है, दिस इज द कनेक्शन फॉर द डायरेक्ट कपल्ड, this is the connection for the differential amplifier. What is the difference? In case of direct coupled amplifier, this is the transistor Q1 and this is the transistor Q2. The output of the transistor Q1 is given as a input to the transistor Q2. ये है आप लोगों का कंस्ट्रक्शन किसका, तो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर विदाउट एनी पैसिव कंपोनेंट। इन केस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर तो आप लोगों को कनेक्शन उसके जैसे डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है विदाउट एनी पैसिव एलिमेंट, बट आप लोगों ने इनपुट वोल्टेज Q1 को अलग देना है और Q2 को अलग देना है। ओके, लेट्स कम टू द फर्स्ट ड्रॉबैक। द डिफरेंशियल एम्पलीफायर amplifies the difference between the two input signal and reject the common mode signal। नाम में ही बोला गया है डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर मतलब जो इनपुट सिग्नल है उसके डिफरेंस को वो एम्पलीफाई करेगा। सपोज द इनपुट वोल्टेज विच इज अप्लाइड टू द ट्रांजिस्टर Q1 is V1 and the input voltage applied to the transistor Q2 is V2, और दोनों भी कलेक्टर से हम लोग आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर है, तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस है, दैट इज V1 माइनस V2। Suppose V2 is equal to 5 volt and V1 is equal to 2 volt. So what is the difference in between the two voltage is the 3 volt. तो differential amplifier किसको amplify करेगा, तो 3 volt को amplify करेगा। What is the common in between V1 and V2? 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट को उसने क्या कर दिया, तो हटा दिया, रिजेक्ट किया। तो क्या बोला गया है, रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल। 5 वोल्ट और 2 वोल्ट में कौन कॉमन था, 2 वोल्ट। इसमें भी 2 वोल्ट है और इसमें भी कितना है, 2 वोल्ट है। तो उसको उसने क्या किया, हटा दिया, निकाल दिया, रिजेक्ट किया। और जो अनकॉमन सिग्नल था उन दोनों का जो डिफरेंस था उसको क्या किया, तो एम्पलीफाई किया। क्लियर है डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में। Second advantage, it amplify both AC as well as DC. As it is a direct coupled amplifier, तो वो ना AC को रेस्ट्रिक्ट करेगा ना DC को रेस्ट्रिक्ट करेगा, वो दोनों को भी क्या करेगा, तो एम्पलीफाई करेगा। The differential amplifier is the basic building block of operational amplifier. It is one of the most important block of the operational amplifier. कौन सा, तो differential amplifier। Differential amplifier is the direct coupled amplifier consisting of two identical transistor. We already discussed. There are two transistor, but दोनों भी ट्रांजिस्टर कैसे रहने चाहिए, तो आइडेंटिकल रहने चाहिए। साथ में ही हमने इसको कैसे कनेक्ट किया है, तो डायरेक्टली कनेक्ट किया है। So the drift is minimized in case of the differential amplifier because we guys are using the identical transistor। तो दोनों भी ट्रांजिस्टर में जो अनवांटेड चीजें क्रिएट होगी वो एक जैसी होगी। एक जैसे कंपोनेंट क्रिएट होने की वजह से वी नो द डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है, कॉमन सिग्नल को रिजेक्ट करता है। तो कॉमन सिग्नल को वो क्या कर देगा, हटा देगा। किसको एम्पलीफाई करेगा, तो सिर्फ डिफरेंस ऑफ द सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। तो इस तरीके से ड्रिफ्ट को क्या कर दिया है डिफरेंशियल एम्पलीफायर ने, तो मिनिमाइज कर दिया है। क्यों, क्योंकि उसको वो क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, हटा दे रहा है। Fifth disadvantage, which is related to the first disadvantage, in some application very low signals are to be amplified. The noise present in such instrument may be larger than the signal to be amplified. It is desirable to amplify the difference between this signal and reject the common mode signal. Suppose हम लोगों ने बहुत छोटा सिग्नल इनपुट में दिया है, बट
उस इनपुट में और सिग्नल ऐड हुआ है बिकॉज ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, बट दैट सिग्नल इज द अनवांटेड एंड दैट अनवांटेड सिग्नल इज कॉल्ड एज अ नॉइस। मतलब सिग्नल तो है ही बट दैट सिग्नल इज वेरी स्मॉल, ओके, और एक सिग्नल उसमें ऐड हुआ है एंड दैट इज नथिंग बट दी अनवांटेड सिग्नल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइस, ओके। बट दोनों भी ट्रांजिस्टर सेम रहने की वजह से इन बोथ द ट्रांजिस्टर सेम नॉइस इंट्रोड्यूस होगा, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है, कॉमन सिग्नल को हटा देता है, तो दोनों में भी सेम नॉइस क्रिएट हुआ। वो सिग्नल से भी बड़ा हो तो भी चलेगा, बट फिर भी नहीं, क्या डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉमन सिग्नल को तो हटा ही देता है, तो नॉइस को क्या कर देगा, हटा देगा, और किसको एम्पलीफाई करेगा, तो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, फिर वो छोटा रहे या बड़ा रहे। सिक्स्थ एडवांटेज, as the dual power supply used at the output, we can obtain two type of output signal. The one output signal can be in phase with the input signal, okay, suppose this one is the input signal, और दो output signal हम लोग obtain कर सकते हैं in case of your differential amplifier, or you can say that operational amplifier. सपोज वी अप्लाई द इनपुट सिग्नल, तो जो भी आउटपुट सिग्नल रहेगा वो एम्पलीफाइड फॉर्म का रहेगा और इन फेज में रहेगा, दैट इज देयर इज अ 0 डिग्री फेज शिफ्ट इन बिटवीन द इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल, बट द आउटपुट सिग्नल इज एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ द इनपुट सिग्नल। द सेकेंड केस, जो आउटपुट सिग्नल मिल सकता है वहाँ पे रहेगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट रहेगा, और यू कैन से दैट आउट ऑफ फेज रहेगा इनपुट सिग्नल से। तो इस तरीके से दो सिग्नल ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस आर द सम एडवांटेजेस ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो यहाँ पे आपको आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के ड्रॉबैक, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर के ड्रॉबैक और डिफरेंशियल एम्पलीफायर के एडवांटेज क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। इफ यू गाइज आर क्लियर विथ दिस वीडियो लेक्चर, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।